उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये महीना हर वर्ष खास रहता है क्योंकि इस माह में बहुत अधिक व्रत और त्योहार आते हैं। तो देख लेते हैं कि इस माह में कौन से व्रत त्योहार इस बार आने वाले हैं। 2 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है, 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहा है और उसके साथ ही हमारे संस्थान में जो पूजा श्रावण मास की चल रही है उसका भी समापन हो जाएगा। तो अब तक आपने इस पूजा का लाभ प्राप्त नहीं किया है तो फटाफट से इस पूजा का लाभ प्राप्त कर लीजिए। 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 अगस्त को बचबारस और पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है। तो व्रत और त्योहार के हिसाब से तो ये महीना बहुत ही विशेष रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये महीना किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वो इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वो अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और महीने की 1 तारीख को ही यानी 1 अगस्त को ही वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 21 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 10 अगस्त को वे वृषभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है। 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मकर में वक्री होकर स्वग्रही अवस्था में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु इस पूरे माह मेष राशि में सम होकर राहु बैठेंगे और केतु तुला राशि में सम होकर विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति जो कि इस माह को विशेष बना रही है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर, सप्तम दृष्टि सूर्य और बुध पर महीने के प्रारंभ में और बाद में शुक्र पर और 10वीं दृष्टि केतु पर पड़ने वाली है। और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहकर चलना पड़ेगा। सभी राशि वालों को शनि देव को प्रसन्नचित्त रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। परंतु मासिक राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश शनि की, जो कि आपके द्वादश स्थान में बैठकर वक्री हो रहे हैं, जो कि उनका खुद का स्थान है। तो द्वादश भाव में यानी 12th हाउस जो कि खर्च का स्थान माना जाता है उसमें शनि का वक्री होकर बैठना, लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, मिक्स रिजल्ट आपको देगा, परंतु अपने ही घर में बैठे इसीलिए वो आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। इस समय विदेशों से अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी, सत्यनिष्ठ आप बने रहेंगे। हालांकि कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से आप लोगों को कटु वचन बोल देंगे और इससे लोगों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, निंदा के पात्र भी बन सकते हैं, परंतु आपको इस चीज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, मृदुभाषी रहना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम किसी को अच्छा बताने भी जा रहे हैं, उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसकी अगर आप कमी भी निकाल रहे हैं, अगर आप प्यार से उसे समझाएंगे तो वो व्यक्ति जरूर समझेगा। परंतु यदि आप कटु वचन बोलेंगे तो उसे आपके वचन याद रहेंगे, वचन के पीछे की मनसा याद नहीं रहेगी। तो आप अपना जो इंटेंशन है, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है
और आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं तो थोड़ा सा अपनी वाणी को मीठा रखिए। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है, वरना उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको रिश्तों में देखने को मिल सकती है। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे, परंतु आपको भी उनकी वैल्यू समझनी होगी, उनकी इंपॉर्टेंस को जानना होगा। आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है, आप बेझिझक उनसे कहें, वो आपको हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। यानी शनि के रिजल्ट लग्न के हिसाब से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और द्वादश भाव में बैठे हैं तो विदेश यात्रा, जैसे मैंने आपको बताया, उसके योग बन रहे हैं। विदेशों में जाकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। जो युवक युवतियां बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पर आप ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे और आपके बॉस प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपके इस समय आपके डिवोशन से आप अच्छी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, परंतु जो भी कार्य करें वो ईमानदारी से अपने जीवन में करें। अगर आपने बेईमानी को अपनाया, यानी रिश्वत लेने का प्रयास किया या गलत तरीके से कोई भी धन कमाने के रास्ते अपनाए, तो निश्चित रूप से समस्याएं में घिर जाएंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर और सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की यदि बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपके लाभेश भी हैं। अब पहले बात करूं द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव में गुरु का स्वग्रही होकर बैठना कुटुंब से आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपके रिश्तेदारों से अगर आपके कोई मतभेद चल रहे थे तो वो अब मतभेद दूर हो जाएंगे। दूर के रिश्तेदार भी अब आपको जानेंगे और आपको मानेंगे। आपकी समस्याएं आपके जीवन में कम होती हुई दिखाई देगी। रिश्तों में मिठास और अधिक घुल जाएगी। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ आप सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी करते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में आपकी सजगता से आप अच्छे लाभ की स्थितियां भी उत्पन्न करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी अगर आपको दे दी जाए तो इस माह आप उस जिम्मेदारी को भी डिवोशन से निभाते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपके कार्यों में सजगता आपको दिलवाएगा, आपके मैनेजमेंट को बहुत प्रॉपर रखेगा। खासकर जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च से संबंधित कोई काम करते रहते हैं, या मैनेजमेंट का अगर आपका फील्ड है, तो निश्चित रूप से आपके काम में आप अच्छी सफलता और उन्नति को प्राप्त करेंगे। अब गुरु चूंकि आपके द्वादश स्थान के स्वामी होने के साथ साथ लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव को भी और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां बढ़ेगी। इस समय यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। कोई योजना अटकी हुई है और उसमें आपका पैसा अटका हुआ है, तो निश्चित रूप से वो पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। आपका मनोबल बढ़ेगा। इस समय आपके कार्य की क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब हमें लाभ देखने को मिलता है, हम हमारे जीवन में उन्नति करते हैं, तो कई और रिसोर्सेज हम हमारे जीवन में बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और वही प्रयास आप भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान तो मैंने आपको बताया कि बढ़ेगा ही, उल्टा आपके परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह आपको किसी बड़े कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सर्कल और लेवल में वीआईपीज जुड़ेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपको मदद करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपना खुद का कोई काम करते हैं, कोई आपका सेल्फ बिजनेस है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो निश्चित रूप से काम के विस्तार की योजनाएं आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर मैं बात करूं तो तृतीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। मंगल चूंकि आपके तृतीयेश होने के साथ साथ आपके कर्मेश भी हैं, तो आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान भी बनना पड़ेगा। मंगल के रिजल्ट आपको केंद्र में बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाएंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। इस समय आपने जो भी टारगेट अपने जीवन में बनाया उनको अचीव करेंगे। इस समय राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स आपके और अधिक मजबूत होंगे। यदि राजनीति में कोई काम आपके अटके हुए हैं तो निश्चित रूप से वो भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो आपसी बातचीत और तालमेल से सॉल्व हो जाएगा।
नौकरी पेशा लोगों को इस समय बाहर जाना पड़ सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब कर्म भाव का स्वामी अगर अपने ही घर को देखता है तो वो आपके काम को बढ़ाएगा। टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की अगर आपने डिग्री ले रखी है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप कार्यरत है, आपका खुद का कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो इस समय आपको निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में फायदा होने वाला है। बस एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से चलिएगा। आप अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सही बनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ पाएंगे। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, अधिकारियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और अधिकारियों के सहयोग से आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर भी हो जाएगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको कर्म भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और एक सप्ताह यानी महीने के प्रारंभिक सप्ताह में तो वे आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। परंतु 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके रोग भाव में आकर बैठ रहे हैं। रोग भाव में शुक्र का बैठना इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है, अचानक से कोई खर्चा आपके जीवन में आ सकता है, जैसे घर के रखरखाव पर खर्चा अचानक से आ गया, कोई घर में बीमार हो गया उसकी वजह से आपको खर्च करना पड़ गया, या फिर वाहन खराब हो गया तो उसकी मरम्मत करानी पड़ गई। ऐसे कुछ खर्चे अनायास आपके जीवन में आ सकते हैं। इन खर्चों से आपको आगे बढ़ने के लिए यानी इनका सामना करने के लिए आपको कुछ जमा पूंजी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। वो आपके इस समय ऐसे खर्चों में आपको फायदा देगी, इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। तो थोड़ा सा बजट बनाकर चलें और फाइनेंशियली थोड़ा सा संभल कर रहें। जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में लाएं यानी नियंत्रित कर दें। माँ का साथ और दुलार मिलेगा, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप सभी कार्य छोड़कर उनके पीछे लग सकते हैं, यानी उनको हॉस्पिटल दिखाना, उनका इलाज कराना, इसमें आप व्यस्त रह सकते हैं। इसीलिए आप उनका विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि ऐसी समस्या आपके जीवन में आए ही ना और इससे सबकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो और माँ का स्वास्थ्य उत्तम रहे। अब चूंकि शुक्र आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी का सिस्टम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। इस समय रिस्की काम करने से बचें। लॉटरी, शेयर मार्केट ऐसे कार्यों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। आपको इस समय केवल अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों की तरफ ध्यान देना है। नए काम की शुरुआत से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि नए काम की शुरुआत आपके लिए ठीक नहीं रह सकती। उस काम में कुछ न कुछ अड़चनें, कुछ न कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसीलिए पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें, वरना अधूरे कार्यों की लिस्ट और लंबी हो जाएगी। तो अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने के बाद ही नए कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए और उसमें भी सोच समझकर आगे बढ़ें। निवेश करते समय सावधानी रखें। जो युवा वर्ग अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहा है, उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। वहीं अगर आप अपना खुद का काम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले पूरी प्लानिंग, लेआउट बना लीजिए और क्या किसे कितना खर्चा आएगा वो देख के उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि बिना प्लानिंग अगर आप मैदान में उतर गए तो आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में थोड़ा संभल कर रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है और आप धर्म, कर्म और आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस बार 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो 1 अगस्त को वो आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे और उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे। बुध का आपके सप्तम भाव में बैठना बहुत अच्छा, क्योंकि अपने से तृतीय बैठेंगे। सप्तम भाव केंद्र स्थान में बुध का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, वर्क प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस अपनी पढ़ाई पे अगर आपने ध्यान दिया तो किसी भी प्रकार की समस्या
अगर आपके जीवन में आ जाए, आप उसे पार करके अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिस्थितियों से भरा रहेगा। आपके मेंटल स्ट्रेंथ इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। तो इस समय आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी। आप थोड़ा सा लक्ष्य केंद्रित होकर आगे बढ़िए, बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और 21 अगस्त के बाद का समय जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई परिणाम आने तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। अगर आपके डिग्री में कुछ अटकाव चल रहा है, चाहे CS जैसी कोई डिग्री आप लेना चाह रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, तो वो डिग्री अब आपको मिल जाएगी, रुकावट खत्म हो जाएगी। आपके काम में आ रही बाधाएं भी दूर होती हुई दिखाई देगी। द्रुत गति से काम आगे बढ़ते चले जाएंगे। संतान की तरफ से आपके जीवन में जो भी कोई टेंशन चल रही है या समस्या चल रही है तो उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। संतान प्राप्ति के अच्छे योग आपके बनेंगे। इस समय साहित्य और लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। राइटिंग का अगर आप कोई भी काम करते हैं या फिर ऐसा आपका प्रोफेशन है जिसमें लिखने का काम अधिक रहता है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहेगा। अब बुध चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव में बुध 21 अगस्त के बाद स्वग्रही होंगे और उससे पहले अपने से 12वें बैठेंगे। तो अष्टम भाव के हिसाब से ये समय थोड़ा सा 20 तारीख तक संभलने का है, 20 अगस्त तक, क्योंकि इस समय आपके छोटे छोटे काम मिसमैनेज होते हुए दिखाई देंगे। छोटे छोटे कामों में दिक्कतें आएगी, कभी कुछ रुकावट तो कभी कुछ रुकावट, और इससे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई देंगे, निराश होते हुए दिखाई देंगे। पर आपको निराश नहीं होना है। गुप्त शत्रु जो कि आपके मित्र रूपी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार रूपी भी हो सकते हैं, पड़ोसी के रूप में भी हो सकते हैं, सहकर्मियों में भी हो सकते हैं, जो कि आपके कार्यों से जलते हैं और ईर्ष्यावश आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता कि आपके कार्यों में व्यवधान डाला किसने है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। अब कैसे सावधान रहें कि अपने मन की बातों को, अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखें, ऐसे लोगों के साथ शेयर ना करें। अपने आप को स्ट्रांग रखें और आपको अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करना है, किसी और पर अपने कार्यों को न डालें। इससे समस्याएं बढ़ सकती है और आपके काम प्रगति पर नहीं चढ़ेंगे, पूरे नहीं होंगे, तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस मामले में केयरफुल होकर चलना है। 21 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपके काम में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा वो अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएगा, यानी उसके ऊपर वापस उल्टा भी वो चीज़ आ सकती है। आप केवल अच्छी और शुद्ध भावना से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। रूटीन में जो अब तक समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं का सॉल्व होने का ये समय रहेगा। अब वो समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। इस समय आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, आपको सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बस आपको कंसंट्रेशन से अपने कार्यों को करना है और मैंने आपको बोला रिस्की कामों में हाथ नहीं डालना है, गलत निवेश करने से बचना है। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की यदि बात करूं तो षष्ठम भाव के सामने चंद्रमा। थोड़ा सा इस समय मेंटल स्ट्रेस आप अपने ऊपर हावी करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। काम हर व्यक्ति के जीवन में होता है। आपको लगता है आपके जीवन में बर्डन ज़्यादा है और इसी वजह से आप उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर रहे हैं और यही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन जाता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कभी कभी हम असफल बार बार होते हैं ना, तब भी हमारे मन में एक निराशा सी उत्पन्न हो जाती है कि हम तो कभी सफलता अर्जित कर ही नहीं सकते, परंतु ऐसा नहीं है। प्रयास अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। बस अपने प्रयासों को करते चले जाइए। हाँ, कभी कभी सफलता का रास्ता थोड़ा लंबा होता है, परंतु लंबा होने के बावजूद वो सफलता चिरकालीन भी रहती है, यानी लंबी रहती है। तो बस इसी हौसले के साथ आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप उसका सामना करने के लिए अपने मनोबल को बनाए रखिए, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, उससे बढ़ाने की आवश्यकता है। माइग्रेन की समस्याओं से थोड़ा सा बच के चलिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए और भरपूर नींद लीजिए।
आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। देखिए, पंचमी से सूर्य, जो कि सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का होता है। सूर्य पहले तो 17 अगस्त तक अपने से 12वें बैठेंगे, और सूर्य जब तक अपने से 12वें बैठे हैं तब तक शनि की सप्तम दृष्टि का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये समय आपके व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है। व्यापार की समस्याएं बढ़ सकती है, दिक्कतें और अधिक बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, सतर्क रहना है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप 17 अगस्त के बाद करें, कोई निवेश करना है तो 17 अगस्त के बाद करें, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके पहले का समय आपको रूटीन के कामों को आगे बढ़ाने का है, नए कार्य की शुरुआत का नहीं है। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाइए, कार्य अपने आप ही होते चले जाएंगे। फिर 17 अगस्त के बाद सूर्य जब स्वग्रही होकर आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो व्यापारी वर्ग जो कि सूर्य से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो, बिजली के व्यवसाय का हो, बिजली के सामान का हो, चाहे सोने के व्यापारी हैं या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा उन्नतिदायक और लाभदायक परिस्थितियां लेकर आया है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम 17 अगस्त के बाद करें। यही रिश्तों में भी है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का भी स्थान है। इसलिए विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर 17 अगस्त के बाद में मिल ही जाएगा। अगर आप विवाह के जीवन का आनंद ऑलरेडी उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। तो आपको ये सूर्य के रिजल्ट 17 अगस्त के बाद बहुत अच्छे मिलेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने कार्यों में सतर्क रहना है, नए कार्यों से बचना है। तो ये था कुंभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है। इस समय आप अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। वो डेट्स हैं 1 तारीख, 4 से 10 तारीख, 13 से 18 तारीख और 22 से 28 तारीख। अब अशुभ तिथियां, जो कि ध्यान देने योग्य तारीखें हैं, जिस समय आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। 2, 3, 11, 12, 19 से 21 तारीख और 29 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ध्यान देने योग्य है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लकी कलर के बारे में, यानी शुभ रंग के बारे में। शुभ रंग की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए भूरा, नीला, हरा, ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। साथ ही अगर आप सुनहरे और चमकीले कलर्स का उसमें उपयोग करते हैं, साथ में मिक्स उसको करते हैं, ऐसे कपड़ों का उपयोग करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो इन रंगों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अब आ जाते हैं उपाय पर। उपाय की यदि मैं बात करूं तो अपंगों को, सेवकों को, सफाई कर्मियों को आप कुछ न कुछ जरूरत की चीजें दान कर सकते हैं, और वो कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। वैसे भी मैंने आपको बताया शनि की दृष्टियां खराब है, इसीलिए आपको शनि के उपाय तो करने ही है। इनका सम्मान करें, इनका अनादर ना करें, वरना शनि के कोप का भागी बन सकते हैं। छाया दान आपको जरूर करना चाहिए, यानी किसी पात्र के अंदर आप सरसों का या तिल्ली का तेल ले लें, उसमें अपना मुख देखें और वो प्रतिबिंब आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर शनि मंदिर में दान कर देना है। तो आपको ये उपाय इस माह जरूर करने चाहिए। अब ये उपाय तो मैंने आपको बताया आपके इस माह के हिसाब से, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानते हैं? कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस क्रूर ग्रह की दृष्टि किस स्थान पर पड़ रही है, किस सौम्य ग्रह की दृष्टि किस स्थान पर पड़ रही है, जीवन में कैसे रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली को मिलाकर क्या रिजल्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।